नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी की एक और नई वीडियो के साथ दोस्तों हम आपको सिखा रहे हैं रोज़ बोले जाने वाले अंग्रेजी की इंपॉर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना। तो आज की इस वीडियो में भी आपको कुछ अंग्रेजी के नए शब्दों को सिखाऊंगा, जिसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे और बोल भी पाएंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है अंग्रेज़ी पढ़ना और बोलना सीखो मात्र 10 मिनट में। 10 मिनट आप दीजिए, जितना भी शब्द है आपका वह आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला शब्द है GOOD। तो इसे क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई? GOOD इसे पढ़ा जाता है गुड। क्या पढ़ा जाएगा? गुड। ठीक है, गुड। गुड मतलब क्या हो जाता है? अच्छा। गुड मतलब अच्छा होता है। ठीक है, गुड। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज़ लुकिंग गुड, वह अच्छा दिख रहा है। ही इज़ लुकिंग गुड, वह अच्छा दिख रहा है। देखिए दोस्तों, शब्दों को सीखने की देरी है। अगर आपको शब्द याद हैं तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको शब्द नहीं पता है तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। इसलिए आपको शब्द पहले याद करना होगा। तो मैं आपको डेली शब्दों को सिखा रहा हूँ। अगर डेली आप हमारे साथ बने रहेंगे तो बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो गुड मतलब हो गया अच्छा। आगे लिखा है GAME, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गेम। GAME इसे पढ़ा जाएगा गेम। इस गेम का मतलब हो जाएगा खेल। गेम मतलब खेल होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं ही इज़ प्लेइंग गेम, वह गेम खेल रहा है, वह खेल खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग गेम, वह खेल खेल रहा है। ठीक है, तो गेम का अर्थ क्या हो जाता है बस दोस्तों? खेल हो जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा GAME। लास्ट तक बने रहिएगा। एक बार इसको आपको रिवाइज भी कराऊंगा, ताकि आप यह शब्द पूरी तरीके से क्लियर कर पाएँ। ठीक है, आगे देखिए लिखा है GOLD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गोल्ड। GOLD गोल्ड। इस गोल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? सोना। गोल्ड मतलब सोना होता है। ठीक है, गोल्ड। गोल्ड मतलब जैसे बोल सकते हैं गोल्ड इज़ वेरी प्रीशियस, सोना बहुत कीमती है। गोल्ड इज़ वेरी प्रीशियस, सोना बहुत कीमती है। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं, गोल्ड इज़ वेरी प्रीशियस। ठीक है, तो गोल्ड मतलब क्या होगा दोस्तों? सोना। आगे लिखा है GIVE, इसे पढ़ा जाता है गिव। GIVE गिव। गिव का मतलब हो जाता है देना। गिव मतलब देना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं गिव मी योर बुक, मुझे अपना किताब दो। गिव मी योर बुक, मुझे अपना किताब दो। गिव मी योर शर्ट, मुझे अपना शर्ट दो। गिव मी योर बाइक, मुझे अपना गाड़ी दे दो। गिव मी योर फ़ोन, मुझे अपना फ़ोन दे दो। इस तरीके से आप सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, गिव मतलब देना। आगे लिखा है GLAD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ग्लैड। GLAD ग्लैड। इस ग्लैड का मतलब हो जाएगा प्रसन्न होना। क्या होता है? प्रसन्न होना या खुश होना भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्लैड। ग्लैड मतलब हो गया प्रसन्न। जैसे ही इज़ लुकिंग ग्लैड, वह प्रसन्न दिख रहा है। ही इज़ लुकिंग ग्लैड, वह प्रसन्न दिख रहा है। ठीक है, ही इज़ ग्लैड, वह प्रसन्न है, वह खुश है। ठीक है, ग्लैड। आगे लिखा है दोस्तों GIFT, इसे पढ़ा जाता है गिफ्ट। GIFT इसे पढ़ेंगे गिफ्ट। इस गिफ्ट का मतलब हो जाता है उपहार। गिफ्ट मतलब उपहार होता है। ठीक है, जैसे ही गेव मी आ गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया। ही गेव मी आ गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया। ठीक है, तो गिफ्ट का अर्थ क्या हो गया? आई गेव हिम गिफ्ट, मैं उसे गिफ्ट दिया। ठीक है, आई गेव हिम गिफ्ट, मैंने उसे उपहार दिया। तो गिफ्ट का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों? उपहार होता है। ठीक है, आगे लिखा है GRAY, इसे पढ़ा जाएगा ग्रे। GRAY ग्रे। इस ग्रे का मतलब हो जाएगा भूरा।
ग्रे मतलब भूरा होता है, ठीक है, ग्रे। जैसे हीज शर्ट इज ग्रे, उसका शर्ट भूरा है। हीज शर्ट इज ग्रे, उसका शर्ट भूरा है, ठीक है। तो ग्रे मतलब क्या हो गया दोस्तों, भूरा। हीज शर्ट इज ग्रे, यहाँ ग्रे हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे लिखा है GROW, इसे पढ़ा जाएगा ग्रो। ग्रो मतलब होता है उगना या बढ़ना। क्या हो जाता है, उगना या बढ़ना भी कह सकते हैं, ठीक है, उगना। जैसे द ट्री इज ग्रोइंग, पेड़ उग रहा है। ट्री इज ग्रोइंग, पेड़ उग रहा है, ठीक है। द ट्री इज ग्रोइंग, तो ग्रो मतलब होता है उगना या बढ़ना। आगे लिखा है GANG, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों गैंग। GANG इसे पढ़ा जाएगा गैंग। इस गैंग का मतलब हो जाता है गिरोह। गैंग मतलब गिरोह होता है, ठीक है, गिरोह। जैसे गैंग में 4-5 लोग होते हैं ना, तो उसको एक गैंग बोलते हैं। गैंग मतलब गिरोह होता है। जैसे ही इज़ इन आ गैंग, वह एक गिरोह में है। ही इज़ इन आ गैंग, वह एक गिरोह में है, ठीक है। तो गैंग मतलब गिरोह। आगे लिखा GAIN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गेन। GAIN गेन। गेन का मतलब क्या होता है, लाभ होना। क्या होता है, लाभ होना, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ द गेन, क्या लाभ है। व्हाट इज़ द गेन, क्या लाभ है, ठीक है। व्हाट इज़ द गेन, तो गेन मतलब होता है लाभ, ठीक है, जिसको प्रॉफिट भी हम कह सकते हैं। आगे लिखा GEAR, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों गियर। क्या पढ़ा जाएगा, गियर। अब इस गियर का मीनिंग क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। अगर आपको नहीं पता तब भी आप बताइएगा कि सर हमें नहीं पता, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन आप ज़रूर बताइए। आगे लिखा GRAB, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ग्रैब। GRAB ग्रैब। इस ग्रैब का मतलब हो जाता है गुर्राना। ग्रैब मतलब गुर्राना होता है, ठीक है, ग्रैब। जैसे कुत्ता गुर्राता है ना, तो उसको ग्रैब बोल सकते हैं। भौंकना अलग होता है और गुर्राना अलग हो जाता है, ठीक है। तो ग्रैब का मतलब क्या हो गया, गुर्राना। जैसे द डॉग इज ग्रैब, यानी कुत्ता गुर्राया। द डॉग ग्रैब्ड, कुत्ता गुर्राया, ठीक है। आगे लिखा GAZE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गेज। GAZE इसे पढ़ा जाएगा गेज। गेज का मतलब हो जाता है निहारना। गेज मतलब निहारना होता है, ठीक है। फिर से देखते हैं GAZE इसे पढ़ा जाएगा गेज। इस गेज का मतलब हो जाएगा निहारना, ठीक है, सही तरीके से लिखते हैं निहारना। जैसे हम किसी को एकटक देखते हैं तो उसको गेज बोल सकते हैं, गेज मतलब निहारना। आगे लिखा GEMS, इसे पढ़ा जाएगा जेम्स। GEMS इसे पढ़ा जाएगा जेम्स। जेम्स मतलब हो जाता है मणि। जेम्स मतलब मणि होता है, ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। जेम्स मतलब मणि होता है। आगे लिखा है GATE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों गेट। GATE गेट मतलब क्या हो जाता है, दरवाज़ा। गेट मतलब दरवाज़ा होता है, ठीक है। जैसे ओपन दी गेट, दरवाज़ा खोलो, ठीक है। गेट मतलब भी दरवाज़ा होता है और डोर मतलब भी दरवाज़ा होता है, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे GOOD गुड मतलब अच्छा। GAME गेम मतलब खेल। GOLD गोल्ड मतलब सोना। GIVE गिव मतलब देना। GLAD ग्लैड मतलब प्रसन्न। GIFT गिफ्ट मतलब उपहार। GRAY ग्रे मतलब भूरा। GROW ग्रो मतलब उगना या बढ़ना। GANG गैंग मतलब गिरोह। GAIN गेन मतलब लाभ प्राप्त होना। GEAR गियर मतलब आपको कमेंट में बताना है। GRAB ग्रैब मतलब गुर्राना। GAZE गेज मतलब निहारना। GEMS जेम्स मतलब मणि। GATE गेट मतलब दरवाज़ा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये सारे शब्द समझ आ गए होंगे। दोस्तों थोड़े कम शब्द सिखाऊंगा ना, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। लेकिन एक ही बार में अगर आपको ज़्यादा शब्द सिखा दूंगा तो आपको बहुत ही कठिनाई हो जाएगी समझने में, सीखने में। इसलिए हम आपको थोड़े थोड़े शब्द सिखाते रहेंगे, डेली सिखाएंगे। डेली आप सीखते जाइए, धीरे धीरे करते हुए बहुत सारे मीनिंग्स सीख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए। ऐसे ही अगर आप शब्दों की वीडियो जो चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट में एक बार आप यस कमेंट कर दीजिएगा। क्या लिखिएगा, यस, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।